नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परीक्षा एकेडमी पर। तो आज से हम लोग शुरुआत करते हैं सीटेट की शुरुआत करते हैं, जिसकी परीक्षा तिथि जल्द ही निश्चित होने वाली है। आज से नए आगाज में नए उत्साह के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे सीटेट की। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम पहले सिलेबस को निर्धारित करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जो महत्वपूर्ण चीजें गई हैं उसको देखेंगे। प्रीवियस ईयर के आपका सारे टीचरों के द्वारा, सारे शिक्षक के द्वारा प्रश्न कराया जाएगा। इसके बाद जो महत्वपूर्ण जो सिलेक्टेड क्वेश्चन वो कराए जाएंगे और आपको मैराथन स्वरूप भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम आज हम लोग शुरुआत कर दिए भाई नए आगाज के साथ। आज सीटेट तिथि जल्दी निश्चित होने ही वाली है आपकी। तो इसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, जैसा कि आप लोग पता हुआ हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, क्योंकि पेडागॉजी इसमें काफी प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आज से हम लोग शुरुआत कर देते हैं भाई क्योंकि एकदम कमर कस लीजिए, क्योंकि सीटेट की डेट एकदम निश्चित होने वाली है। हम लोग एकदम आप लोगों के लिए लग गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं भाई सीटेट 2022-23 जैसा कि आपका निर्धारित किया ही गया है। तो चलिए देखते हैं, इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग एक नए मोटिवेशनल स्पीच के साथ, नए उत्साह के साथ। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है दोस्तों। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं नए मोटिवेशनल, नई ऊर्जा के साथ। तो चलिए देखते हैं, सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें, क्योंकि कोई भी चीज होती है सबसे पहले उसकी जड़ को देखा जाता है। जड़ अगर मजबूत रहेगी तो पेड़ ऑटोमेटिक मजबूत रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सिलेबस निर्धारित कर लेते हैं। उसका सिलेबस क्या क्या चीजें दिए गई हैं, क्या क्या चीजें वो पूछता है, क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी उसको देखेंगे। फिर आपका प्रतिदिन हमारे शिक्षक लोगों के द्वारा एक एक चीज, एक एक टॉपिक, नई नई चीजें, जो भी प्रश्न आपके बनते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन आएगा, प्रीवियस ईयर प्रश्न कराया जाएगा आपका। तो चलिए देख लेते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं पहले क्या हमारा सिलेबस जो निर्धारित किया गया है बाल विकास और शिक्षण प्रक्रिया का, उसको देख लेते हैं। तो सिलेबस में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पूछता है। बाल विकास और अध्यापन, बाल विकास और शिक्षण प्रक्रिया। तो हमारा सिलेबस क्या पूछता है, क्या क्या दिया गया है, एक एक चीज उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या उसमें देता है, क्या क्या उसमें पूछता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए पहले बाल विकास का अर्थ ही होता है बालक का विकास। ठीक है, बालक का विकास, क्योंकि बालक को ही मुख्य बिंदु मानता है। ठीक है, ये सीटेट क्या मानता है, बालक को ही मुख्य बिंदु मानकर ही वो प्रश्न पूछता है, क्योंकि उसने कहा भी गया है कि बालक क्या होते हैं, वो भगवान के रूप होते हैं। बालक क्या होते हैं, भगवान के रूप होते हैं। तो उनको भाई उन्हीं को तो मान के सीटेट क्या करता है, प्रश्न पूछता है। और हमको क्या करना है, प्रश्न जब भी हमको सॉल्व करना है तो क्या करना है, बालक को ही मुख्य बिंदु मानकर ही सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज। तो पहले देखते हैं क्या क्या पूछा जाता है। तो पहले दिया विकास की अवधारणा, प्राथमिक विद्यालय का बालक को ही सब कुछ मानकर हमको चलना है। तो उसमें हम लोग देख लेते क्या है, क्या चीजें दी गई, विकास की अवधारणा। पहले देखना क्या है, विकास की अवधारणाएं क्या क्या उसको देखनी है। अधिगम के साथ उसका क्या संबंध है, बाल विकास की जो अवधारणा है उसको देखनी है, और अधिगम के क्या संबंध है उसको देखना है। फिर अगला टॉपिक क्या दिया गया है, बालकों के विकास के सिद्धांत, बालकों के विकास के सिद्धांत। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, इससे आपको बहुत ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। इसके बाद हम अगली टॉपिक देखेंगे। अगली क्या है हमारी, सामाजिकीकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक विश्व बालक। इसके अंतर्गत सामाजिक विश्व और बालक में क्या क्या चीजें हमको देखनी, चलिए देखते हैं। पहले देखना है शिक्षक पढ़ना है, अभिभावक पढ़ना और मित्रगण पढ़ना है, क्योंकि उसमें पूछता है, सीटेट डायरेक्ट पूछता है शिक्षक एक सुविधादाता, सुगम करता आदि के रूप में भी इससे प्रश्न बनते हैं। तो हम लोग पहले सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे क्या क्या चीजें पूछता है। आगे देखते हैं सिद्धांत से, देखिए पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, चॉम्स्की इत्यादि से, मतलब कुछ महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक हैं उनसे क्या करता है सीटेट डायरेक्ट प्रश्न बनाता है कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, क्या चीजें दी, इनके जो मुख्य पॉइंट है, मुख्य बिंदु है, उससे ये प्रश्न उठाता है डायरेक्ट। तो इसके वरना विवेचित, संदर्भ, बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं पढ़नी है, उसको हमको क्या करना है, एक एक चीज करके देखना है। इसके बाद क्या है कि बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन। ठीक है, बौद्धिकता के निर्माण, विवेचित बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन हमको क्या करना है, उसको देखना है हमको। इसके बाद जो चीजें दी गई हैं आपको एक एक करके क्या करना है, हमको पढ़ते ही जाना उसमें, क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस जो हमारा दिया गया उसको ही निर्धारित करके हम क्या करेंगे, कम समय में इसकी तैयारी करेंगे।
ठीक है। इसके बाद देख ले समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं। समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार, क्योंकि इससे आपके लिंग पूर्वाग्रह, लिंग पक्षपात और लिंग भूमिकाएं, इन सबसे डायरेक्ट ही आपके प्रश्न बनते हैं हमेशा परीक्षा में। इसके बाद क्या है, विद्यार्थियों के मध्य वैयक्तिक विभिन्नता। विद्यार्थियों के मध्य वैयक्तिक विभिन्नता का समावेशी शिक्षा में जैसे उसमें पूछता है विद्यार्थियों को वैयक्तिक विभिन्नता, एक अलग से टॉपिक पूछती है, ठीक है। इसके बाद भाषा पढ़ना, हमको जाति पढ़नी, लिंग पढ़ना है, समुदाय, धर्म, क्या क्या पढ़ना है, वैयक्तिक विभिन्नता, उसमें भाषा पढ़ना है, जाति पढ़नी है, क्योंकि दो बालक हमेशा एक समान नहीं होते, वही हमारी व्यक्तिगत भिन्नता कहती है। उसको क्या करना, हमको समझेंगे उस चीज को, आगे आपकी प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी। पहले हम लोग सिलेबस को क्या करेंगे, एक एक करके समझ लेते हैं, फिर आपके इस पे जो प्रैक्टिस, जो प्रश्न बनते हैं, एक एक करके महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्न हम लोग लाएंगे और डेली करवाया जाएगा। इसके बाद समुदाय है, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझना है, जो भेद होते हैं उनको क्या करना है, समझना है। इसके बाद क्या है, अधिगम के लिए मूल्यांकन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। इससे क्या होते हैं, आपके बाल विकास, चाहे हिंदी चाहे ईवीएस, मतलब प्रश्न इससे बनते हैं। अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच जो अंतर होता है उसको देख लेते हैं। इसके बाद हमारा क्या निर्धारित किया गया, अगली टॉपिक हमारी है विद्यालय आधारित मूल्यांकन। विद्यालय आधारित मूल्यांकन और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इससे भी आपके प्रश्न बनते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, संदर्भ और व्यवहार, ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसको हमको देखना है। फिर अगली टॉपिक हमारी क्या है, शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए शिक्षार्थी की उपलब्धि को देखना है, उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, ठीक है। जैसे शिक्षार्थियों की तैयारी के जो स्तर होते हैं उसको देखना है, उनके मूल्यांकन जो होते हैं उसको देखना है कि मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं उसको देखना है। कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया कैसे नियोजित की जाती है उसको देखना है, ठीक है। आगे इसको देखना है, तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या हमारा दिया है, आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे हमारा दिया है जैसे समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा की अवधारणा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही सीडीपी में बहुत बार, मतलब इससे प्रश्न बनना निश्चित है। समावेशी शिक्षा हमारी अलग से टॉपिक बनी है। तो समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना, समावेशी शिक्षा की अवधारणा को समझेंगे और इसके अंतर्गत जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोग एक एक चीज, एक टॉपिक को पढ़ लेंगे और उससे डायरेक्ट आपको प्रश्न करवाए जाएंगे। तो विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। इसके बाद क्या है, गैर लाभप्रद और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित जो किसी भी चीज से पूरी तरीके से वंचित हैं, उनको पढ़ना है हमको कि बालक क्या करना, उनको पूरी तरीके से शिक्षा मिल रही नहीं मिल रही, कौन सा अवसर उनको प्राप्त हो रहा नहीं प्राप्त हो, उसको देखना है। ये सब आपके समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकता को समझना, ठीक है। इसके अंतर्गत गैर लाभप्रद और औसत वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। इसके आगे अगला क्या पढ़ना हमको, अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाई। भाई सीखने में हमको बहुत सी बीमारी, बहुत सी कठिनाइयां होती हैं, उसको क्या करेंगे हम लोग, एक एक चीज को समझेंगे और उसको हम आपको आवश्यकता अनुसार उसको पूरा प्रोवाइड करवाएंगे। भाई जो प्रश्न बनते हैं उससे हम लोग उसको देखेंगे। तो समस्याएं, अधिगम समस्याएं जो होती हैं उससे भी प्रश्न बनते हैं आपकी, जैसे डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ये सब चीजें, मतलब अधिगम अक्षमता जो होती है उससे भी आपके प्रश्न बनते हैं। बालकों की आवश्यकताओं को समझना, इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे जो बालक होते हैं मेधावी होते हैं, सृजनशील होते हैं, भाई विशिष्ट होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, प्रतिभावान होते हैं, उनको क्या करेंगे, एक एक चीज करके हम लोग उनको समझेंगे, क्योंकि समावेशी शिक्षा में अनेक प्रकार के बालक आते हैं। तो उसको क्या करना, मेधावी बालक, सृजनशील बालक, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थी जो होते हैं उनको समझना है। इसके बाद समझना है, फिर आगे हम लोग को देखना है क्या चीजें दी गई हमारे सिलेबस में, उसको देखना है। तो अगला हमारा क्या है, अधिगम और अध्यापन। अगली टॉपिक हमारी क्या दी गई है सिलेबस में, अधिगम और अध्यापन। अधिगम और अध्यापन में देखना क्या क्या देखना हमको, बालक किस प्रकार सोचते हैं, बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, इसको देखना है कि हमारे जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, उसको देखना है। बालक का विद्यालय में प्रदर्शन सफलता प्राप्त कैसे करे और क्यों करे, क्यों असफल होते हैं, ये सब क्या करना है, इसको भी हमको देखना है अधिगम के अंतर्गत।
फिर क्या देखना है, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं। अधिगम और अध्यापन, जो भाई जो सीखेंगे और जो पढ़ना है हमको, उसकी जो बुनियादी प्रक्रियाएं दी गई उसको हम क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे। बालकों के अधिगम कार्य नीतियां, जो बालकों के अधिगम कार्य नीतियां बनाई गई उसको देखेंगे। सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में हम कैसे सीखते हैं, कैसे अधिगम करते हैं, उसको हमको देखेंगे। फिर इसके बाद क्या है, अधिगम के सामाजिक संदर्भ में एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में, एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में, एक अन्वेषक के रूप में, एक खोजकर्ता के रूप में। इसको क्या करना है, हमको एक एक चीज करके देखना है कि बालक क्या है, अधिगम में क्या है, सामाजिककर्ता के रूप में समाधान करता है, वैज्ञानिक करता है, इसके बाद क्या है, खोजपूर्ण आदि को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। फिर अगला क्या है हमारा, बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना देखना है। अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना है, ठीक है। त्रुटियों को भी क्या करना, त्रुटि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें अधिगम में, उसको भी देखना। बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक त्रुटियों को समझना। फिर क्या अगली टॉपिक हमको क्या है, बोध और संवेदनाएं। अगली टॉपिक हमारी क्या है, बोध और संवेदनाएं, उसको देखना है, बोध और संवेदनाएं क्या होती हैं। फिर हमको देखना है प्रेरणा, अब प्रेरणा देखना है, और अधिगम में योगदान। अब प्रेरणा का अधिगम में क्या योगदान, उसको देखना है। देने वाले निजी एवं पर्यावरणीय कारक, ठीक है, उसको देखना है। प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले जो कारक हमारे हैं, निजी एवं पर्यावरणीय कारक, उनको देखना है। तो ये थे हमारे सिलेबस जो निर्धारित किए गए हैं। हम लोगों ने सिलेबस को अच्छे से देखा, उसको अच्छे से समझा। इसके बाद अब डेली आपको प्रैक्टिस सेट अच्छे अच्छे प्रश्न, सिलेक्टेड प्रश्न लाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए जाएंगे, एक एक करके आपको सारे शिक्षकगण द्वारा, सबके द्वारा करवाया जाएगा, जिससे आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी किसी की, इस बार सबको सीटेट क्वालिफाई करना ही है। तो हम लोग लग गए हैं एकदम, आप लोग भी एकदम लग जाइए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बस देखा क्या, सिलेबस को देखा। इसके बाद हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण चीजें देखेंगे, जैसे कीवर्ड होते हैं, टैगवर्ड होते हैं। क्या हमको देखना, डायरेक्ट अगर प्रश्न पूछ रहा है पेपर में, हमको क्या पकड़ना है कि डायरेक्ट वो प्रश्न सकारात्मक है कि नकारात्मक है, उसको भी बताया जाएगा। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीजें दी गई, जैसे एनसीएफ आपका है, इसके बाद आरटीई है, नेप है, जिससे मतलब डायरेक्ट प्रश्न पूछे, समीक्षा, ये समावेशी शिक्षा होती है, जो उससे जो प्रश्न बनते हैं हम लोग एक एक करके उसको समझेंगे, और जो प्रश्न पूछे जाते हैं एक एक करके करवाया जाएगा। तो आज हम लोगों ने बस देखा अधिगम और अध्यापन। तो दोस्तों, अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।